जब 1995 में शिक्षक की नौकरी में आया था, तब कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन का भी नहीं। मौखिक संवाद महत्वपूर्ण होता था। लिखित संदेश, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें सूचना तथा ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन थे। रेडियो उत्कर्ष पर था, टीवी उत्थान की ओर अग्रसर हो रहा था। सीखने सिखाने के दायरे स्कूल, परिवार, समुदाय और उपयुक्त वर्णित सूचना तंत्र के चतुष्कोण के बीच सिमटे हुए थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, लोग बदलते गए। पुरानी चीज़ें, बातें पीछे छूटती गई। कंप्यूटर, इंटरनेट के आविष्कार, प्रगति और फैलाव ने सूचना क्रांति को जन्म दिया। ज्ञान के क्षेत्र में नित्य नई क्रांति होने लगी। सूचना और ज्ञान का क्षेत्र विशद और द्रुतगामी होता गया। पुराने तंत्र पुराने हो गए, नए सब पर प्रभावी हो गए। आज कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट और उसकी अपरिमित उपलब्धियों ने सभी घरों के सभी सदस्यों को खुद से जोड़ लिया है। छोटे बच्चे तक अछूते नहीं हैं। अघोषित रूप से मोबाइल इंसानी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी माना गया है, जहाँ कृषि, व्यापार, उद्योग से अधिक महत्व ज्ञान को दिया गया है। संसार की सारी गतिविधियाँ ज्ञान के चारों ओर संचालित हो रही है। इस बदले हुए युग जमाने, परिदृश्य और स्थितियों के मद्देनज़र राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT को ज्ञान हस्तांतरण के लिए प्रमुख टूल्स के रूप में स्वीकार किया है और उसके बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया है। ICT आज बच्चों को कक्षा, विद्यालय परिसर से बाहर और घरों में ज्ञान अर्जन के शुभ अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। तदनुरूप सभी शिक्षण संस्थान और उसके शिक्षक खुद में बदलाव कर रहे हैं। नित्य नए ज्ञान का प्रस्फुटन हो रहा है, जिसे चंद किताबों में बांधा जाना अब संभव नहीं है। उसकी प्रस्तुति पुराने साधन, उपकरण, तकनीक और रणनीति से संभव नहीं है। अतः ICT हमें शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान के विशाल क्षेत्र से जोड़ने में मदद करता है, चिंतन को नया आयाम देता है, एक दूसरे को जोड़ता है, सहयोग और समन्वय के लिए प्रोत्साहित करता है और उसके सफल उपयोग से प्रकरणों की प्रस्तुति को प्रभावशाली, वस्तुनिष्ठ और सहज बनाता है। अतः बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाकर चलने के लिए मैंने सबसे पहले स्वयं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान हासिल किया। 1909 में ही लैपटॉप खरीदा, ढंग से मोबाइल ऑपरेट करना सीखा, फिर उसके मदद से जटिल प्रकरणों को छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों के बीच प्रस्तुत करना शुरू किया। कोरोना काल में जब स्कूल पूरी तरह से बंद हो गया था और बच्चे घरों में कैद हो गए थे, तब प्रत्यक्ष संवाद का कोई मार्ग शेष नहीं रहा था। उसी समय NCERT के माध्यम से संचालित कई शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से जुड़ा तो शिक्षकों को समर्थ बनाने के साथ साथ नूतन मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया था। उसी अवधि में मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अपने बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा, उससे संवाद स्थापित किया। फिर गूगल मीट के माध्यम से ज्ञान अंतरण के नए तरीके को आजमाया। शुरू में यह सब अटपटा लग रहा था, परंतु अनुभव और संचालन की जानकारी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे यह प्रक्रिया प्रभावशाली होने लगा। बच्चे भी रुचि लेने लगे थे। निर्मित समूहों को छोटे छोटे काम पूरा करने के लिए देता था, उसे निर्देशित करता था, उसके जिज्ञासाओं, शंकाओं का समाधान देता था, कठिनाइयों पर चर्चा होती थी, एक दूसरे से सहयोग लेने की अपील करता था, अन्य अपेक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए जानकारी उपलब्ध कराता था, उसके कामों और प्रस्तुतियों को देखता था, फिर उस पर समूह में चर्चा करते थे, उससे फीडबैक प्राप्त करते थे, उसे जानकारी प्राप्त करने और संदर्भ देखने के लिए लिंक उपलब्ध कराता था। कोरोना के उपरांत जब प्रत्यक्ष कक्षा संचालन प्रारंभ हुआ, तब उन्नयन विहार योजना के अंतर्गत स्कूलों में बड़ा सा टीवी आया, स्मार्ट कक्षा का निर्माण हुआ, टीवी पर प्रस्तुति के लिए शैक्षिक सामग्री प्राप्त हुई, फिर स्कूल में कंप्यूटर लैब की स्थापना हुई, ई-लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण उपयोगी सामग्रियों तक पहुंच के मार्ग सुलभ हुए।
ई लॉट्स के द्वारा पाठ्य पुस्तकों की सुलभता हुई। अनेकों निःशुल्क शैक्षिक वेबसाइट सामने आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पढ़ने पढ़ाने का पूरा प्रक्रम और तरीका ही बदल गया। वहीं NEP 2020 द्वारा ICT के व्यापक तथा बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। इन बदलावों का असर यह हुआ कि कक्षा कक्ष में परंपरागत प्रत्यक्ष वाचन, भाषण, श्यामपट्ट का उपयोग, गतिविधि, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रदर्श का उपयोग, प्रोजेक्ट कार्य आदि में परिवर्तन आने लगा। इंटरनेट माध्यम ने व्यापक संदर्भ दिया, विकल्प दिया, गुणवत्ता दिया, प्रस्तुति को प्रभावशाली बना स्वरूप देने में मदद किया, दुविधाओं को भंग किया, संशय दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया, दूसरों से संवाद स्थापित करने तथा सहयोग आदान प्रदान का विस्तृत प्लेटफॉर्म दिया, जिसका गहरा प्रभाव विद्यार्थियों पर हुआ। उसके भी तौर तरीके बदलने लगे। उसने भी इस बदलाव को अंगीकार किया एवं ICT का लाभ उठाना प्रारंभ किया। आज स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। हर तरह की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, अनेकों तौर तरीके उपलब्ध हैं, सैकड़ों संदर्भ उपलब्ध है, बहुविकल्प की उपलब्धता है, असीम संभावनाएं हैं, संसाधनों की सुलभता और जानकारी उपलब्ध है। ICT के कारण आज हमारी भूमिका बदल गई है। हम समृद्ध हुए हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षक फैसिलिटेटर की भूमिका में आ गए हैं। अल्प निर्देश मात्र से बच्चे बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। वे आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं, विसंगतियां गिनाते हैं, विमर्श करते हैं, सहयोग करते हैं और समाधान निकाल लेते हैं। आज की पीढ़ी ICT के उपयोग के कारण अधिक ज्ञान समृद्ध और परिपक्व हो गई है। मुफ्त, किफ़ायती या अल्प लागत वाले संसाधनों और प्रचुर विकल्प की उपलब्धता ने नूतन संसार में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिसका उपयोग हम, हमारे शिक्षक और बच्चे प्रतिदिन विभिन्न तरीकों से कर रहे हैं। अपने विद्यालय में ICT लैब के बेहतर संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ ICT लैब संचालन का सम्मान दिया गया है। मेरे स्कूल में नियमित रूप से स्मार्ट कक्षाएं आयोजित की होती है, जिसका लाभ सभी बच्चे उठा रहे हैं।